ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर, कक्षा 10, विषय हिंदी। आगे हम पाठ नंबर 4, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश और साहित्य प्रकार है लेख। पिछले शुक्रवार को हमने एक प्रश्न के उत्तर की चर्चा की थी। आज हम आगे दूसरे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम 5वें पैराग्राफ की बात करेंगे, जिसमें लेखक के दूसरे मित्र की बात की गई है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी IAS के सदस्य हैं। सदस्य का अर्थ होता है मेंबर। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटरी नौकरी पर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। यहाँ पर गवर्नमेंटरी का अर्थ होता है सरकारी। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश करना, रजूआत करना। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समझ की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए। सम्मिश्र का अर्थ होता है समूह। यह गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। यहाँ पर मेज़बान का अर्थ होता है यजमान। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय में दाम मिल जाएंगे। यहाँ पर गृहस्थ इसका अर्थ होता है घर में, गृहस्थ का अर्थ होता है घर में रहने वाला। रेलगाड़ी पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। यहाँ पर व्यर्थ का अर्थ होता है नकामा। न और प्रकार से तंग करेगा। तंग करना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है हैरान करना, परेशान करना। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। यहाँ पर कष्ट का अर्थ होता है दुख। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। इत्यादि का अर्थ होता है वगैरह वगैरह। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। यहाँ पर तात्कालिक का अर्थ होता है तुरंत का। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। यहाँ पर अविश्वसनीय का अर्थ होता है जिस पर विश्वास न किया जा सके। विश्वसनीय इसका अर्थ होता है जिस पर विश्वास किया जाए। ये विरोधार्थी हुए। अविश्वसनीय इसका विरोधार्थी हुआ विश्वसनीय। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। संस्कृत में कहा है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। इसका अर्थ होता है हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते।
आगे के शिरच्छेद में लेखक ने तीसरे व्यक्ति की बात की गई है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। असहयोग आंदोलन के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। दिसंबर 1920 नागपुर में कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन किया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासन के बदले स्वराज्य चाहिए ऐसी बुलंद मांग की थी। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कहीं कार्यक्षेत्र में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है। मर भुक्कों का अर्थ होता है जो भूख के कारण मर जाते हैं, उसे कहते हैं। बड़े लोगों का काम को केवल बैठ रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पावेंगे। आरंभ सुर तो हम हैं। आरंभ सुर इसका अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत। पर हम में लगन नहीं है। लगन का अर्थ होता है लगाव। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, चीखने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। काया पलट करना इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा परिवर्तन करना। हम लोग बड़े आलसी हैं। आगे के शिरच्छेद में लेखक ने चौथे व्यक्ति की बात बताई है। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। कुल इसका अर्थ होता है कुटुंब। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता का अर्थ होता है उदार होने का भाव। विस्तार में उदाहरण देखकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई हैं। आविष्कार का अर्थ होता है नवी शोध को स्वीकारना। औषधियाँ उसका अर्थ होता है देसी दवा। लुप्त इसका अर्थ होता है गायब, अदृश्य। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है मुकाबला करने की भावना। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर विभत्स इसका अर्थ होता है ध्रुणित। चित्त इसका अर्थ होता है मन, हृदय। व्याकुल इसका अर्थ होता है विकल। कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए शिरच्छेद की बात कर दें। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम ही एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ
उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। दत्तचित्त इसका अर्थ होता है किसी काम में खूब मन लगाना। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपना धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री इसका अर्थ होता है समाप्ति। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। संगठन का अर्थ होता है व्यवस्थित करने का कार्य। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण, और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो। संकुचित का अर्थ होता है तंग, छोटा। तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। संगठित होना इसका अर्थ होता है इकट्ठा होना। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर अपना पाठ नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, ये यहाँ पूरा होता है। इस लेख में आने वाले विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द की बात कर दो। विनय इसका विरोधार्थी होता है अविनय। सत्कार इसका विरोधार्थी होता है दुत्कार। संकोच इसका विरोधार्थी होता है निसंकोच। कर्तव्य इसका विरोधार्थी होता है अधिकार। क्रय इसका विरोधार्थी होता है विक्रय। उदार इसका विरोधार्थी होता है कृपण। परिश्रमी इसका विरोधार्थी होता है आलसी। मित्रता इसका विरोधार्थी होता है शत्रुता। पर्याप्त इसका विरोधार्थी होता है अपर्याप्त। उन्नति इसका विरोधार्थी होता है अवनति। प्रेम इसका विरोधार्थी होता है घृणा। नौकर इसका विरोधार्थी होता है मालिक। सम्मान इसका विरोधार्थी होता है अपमान। आदर इसका विरोधार्थी होता है अनादर। अपना इसका विरोधार्थी होता है पराया। सत्कार इसका विरोधार्थी होता है तिरस्कार। विस्तार इसका विरोधार्थी होता है संक्षेप। वृद्ध इसका विरोधार्थी होता है युवा। गुण इसका विरोधार्थी होता है अवगुण। आरंभ इसका विरोधार्थी होता है अंत। जीवन इसका विरोधार्थी होता है मृत्यु। आने वाले शब्द समूह की भी बात कर दो। किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, जिसको हम आंदोलन कहेंगे। पत्नी के साथ सपत्नीक, लकड़ी से चीजें बनाने वाला। बढ़ई जो विश्वास के योग्य न हो, विश्वासघात। हिसाब किताब लिखने की पुस्तक। बही जितना जरूरी हो उतना पर्याप्त। जीने का साधन, जीविका। ईसाई धर्म का पुरोहित। पादरी किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना, षड्यंत्र। पिता की माता, पितामही। इस लेख में आने वाले समाज के प्रकार की भी बात कर लें। शुभ कामना इसका समाज का प्रकार होता है कर्मधारय। ईसाई मत इसका समाज का प्रकार होता है तत्पुरुष। आरंभ शोर इसका समास का प्रकार होता है तत्पुरुष। आदर सत्कार इसका आदर सत्कार द्वंद्व समास। षड्यंत्र द्विगु समास। 7, 8
कर्मधारय समास, नवयुवकों कर्मधारय, कार्यक्षेत्र तत्पुरुष समास, मनुष्य समाज तत्पुरुष समास। इस लेख में आने वाले संधि विग्रह की भी बात कर लूँ। उन्नति उत्वत्ता नीति, षड्यंत्र षटवत्ता यंत्र, निश्चिंत निवत्ता चित्त, व्याकुल विवत्ता आकुल, सारांश सारवत्ता अंश, देशांतर देशवत्ता अंतर, कमलेश कमलवत्ता ईश, निराश्रय निस्वत्ता आश्रय, अनर्थ अनवत्ता अर्थ, व्याख्यान विवत्ता आख्यान, पर्याप्त परिवत्ता आप्त, इत्यादि इतिवत्ता आदि। इसी के साथ ही यह लेख पूरा हुआ। आपको गृह कार्य में जो मैंने आपको शब्द के अर्थ बताए हैं उस शब्द के अर्थ लिखना है। इस लेख में आने वाले मुहावरे के अर्थ भी लिखना है। साथ ही साथ शब्द समूह के लिए एक शब्द भी लिखना है, विलोम शब्द भी लिखना है और उसके बाद संधि विग्रह भी करना है। स्वाध्याय के अंदर जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको लिखना है। समय आने पर आपकी कॉपी को जांचा जाएगा, यानी नोटबुक तपासी जाएगी।